गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे माता जी। जी प्रभु जी। नेट में काफी गड़बड़ है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी सतत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं आ रही प्रभु माता जी। जी, प्रभु जी नहीं आ रही नहीं अभी। प्रभु जी। नहीं आया? नहीं नहीं प्रभु। प्रभु जी, चली गई। हाँ ना, ये नेट बहुत ही गड़बड़ कर रहा है इधर। प्रभु जी, वॉइस भी बीच अभी बीच में आया? ऊपर नीचे आ रही है। नहीं प्रभु जी, नहीं आ रही। हाँ हाँ माता जी, नेट गड़बड़ है, यहाँ है ही नहीं। मैं ओके। इससे लगाया है अपने मोबाइल से, उससे भी गड़बड़ कर रहा है। आज थोड़ा ऐसा ही रहेगा। मैं थोड़ा इसको पहले, अभी अभी भी नहीं आया ना स्क्रीन? नहीं प्रभु जी।
तो आए प्रभु जी शेयर हो रही है, आई नहीं है, शेयर हो रही है। ओके, बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। आई प्रभु जी। आई है ना? जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु दष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम सुखे भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमस्ते भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे सत प्रणाम। प्रभु जी सत प्रणाम। हाँ, तो अब मैं 10वें श्लोक से आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़िए। मैं पहले पढ़ता हूँ। त्रिवर्गम न अतिकृत्सेण भजेत ग्रहम ग्रहमेदि अपि यथा देशं यथा कालं यावद्दैव उपपादितम्। मेरे साथ पढ़िए। त्रिवर्गम न अतिकृत्सेण त्रिवर्गं नातिकिच्छेण भजेत गृहमेदि अपि भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यथा देशं यथा कालम् आवाज नहीं आ रही कोई। यावद्दैव उपपादितम्। यावद्देवोपपादितं शब्दार्थ है त्रिवर्गम, 3 सिद्धांत, धर्म, अर्थ तथा काम। न नहीं, अतिकृच्छेण कठिन प्रयत्न के द्वारा भजेत संपन्न करे, गृह विधि गृहस्थ जीवन में ही रुचि रखने वाला व्यक्ति। गृह विधि गृहस्थ दो अलग अलग है, ये समझना चाहिए। अपि यद्यपि यथा देशम स्थान के अनुसार, यथा कालम समय के अनुसार, यावत जो भी दैव भगवत कृपा से उपादितम प्राप्त। मेरे साथ पढ़े। यदि कोई ब्रह्मचारी यदि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मातग्रस्त हो, मातग्रस्त हो हाँ जैसे हम लोग हैं, तो भी उसे तो भी उसे धर्म अर्थ या काम के लिए धर्म अर्थ या काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी
यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी स्थान तथा काल के अनुसार स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से न्यूनतम प्रयास से जो कुछ भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाए, जो कुछ भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। हाँ, गृहस्थ में भी एक सबसे बड़ा हमें अवगुण क्या होता है, हम सापेक्ष में रहते हैं, देखते हैं तुलना में उसके अपेक्षा, अरे वो भी मेरे जैसा था, इतना उसके पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास कुछ नहीं है, यहीं हम मार खा जाते हैं। कभी कंपेयर नहीं। अपने को अगर तुलना करना है अपने से, मैं क्या था, अभी मैं क्या हूँ, मैं एक म्लेच्छ था, अभी मैं भगवान का नाम तो ले रहा हूँ, ये तरक्की है मेरी। कुछ भी नहीं था मैं भगवान का नाम लेता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, तो मैंने तरक्की की है। और अगर मेरा पतन हो रहा है तो भी मुझे पता लगे, हाँ गलत कर रहा हूँ। ये दूसरे से अपने को कंपेयर नहीं करिए, आप हमेशा सुखी रहेंगे। दूसरे हमारा वही सबसे बड़ी कमजोरी है, दूसरे से हम अपने को कंपेयर करते हैं कि वो भी मैं भी एक ही साथ पढ़े थे, एक ही साथ अच्छे थे, और मैं तो उससे अच्छा करता था, अब मेरा रिजल्ट भी उससे अच्छा था, मैंने ये भी अच्छा किया, और उसके ठाठ है मैं तो गरीब रह गया। ये हमारा सबसे बड़ा ये है, अपने को कंपेयर करना है अपने से, मैं क्या था अभी क्या हूँ। और जब आप भक्ति कर रहे हैं तो ये कंपेयर, मैं क्या था, भगवान का नाम तक नहीं लेता था, अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, भगवत गीता सुनता हूँ, भागवतम सुनता हूँ, और ये चीज भक्तों के संग रहता हूँ। ये कम तरक्की है मेरी, ये मेरी तरक्की ये है। हाँ, ये जरूर है, हम भौतिक जगत में है और ग्रस्त में है, तो हमको अपने जीवन यापन का साधन भी चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। उसमें इतना पागल नहीं होना चाहिए कि रात रात 10-10 बजे तक काम करो, ये नहीं करना चाहिए। ये नारद कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। मानव जीवन में 4 सिद्धांतों की पूर्ति होनी चाहिए: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सर्वप्रथम मनुष्य को विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए धर्म बनाना चाहिए, और तब अपने परिवार के पालन हेतु एवं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ धन कमाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है, क्योंकि संभोग या मैथुन भौतिक शरीर की प्रमुख आवश्यकता है। यन्मैथुनादि गृहमेषि सुखम हे तुच्छम। मैथुन यद्यपि जीवन की अत्यंत उन्नत आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक प्रवृत्ति के कारण पशु या और मनुष्य दोनों में ही कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को वैवाहिक जीवन से तुष्ट रहना चाहिए और अतिरिक्त इंद्रिय तृप्ति या विषयी जीवन में शक्ति व्यय नहीं करना चाहिए। यहाँ तक आर्थिक विकास की बात है, यह उत्तराधित्व वैश्यों तथा गृहस्थों पर छोड़ देना चाहिए। मानव समाज को वर्णों तथा आश्रमों में विभाजित होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। गृहस्थों के लिए
गृहस्थों के लिए आर्थिक विकास आर्थिक विकास आवश्यक है। ब्राह्मण गृहस्थों को अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा याजन के जीवन से तुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण को ये कार्य परिश्रमिक लिए बिना करने चाहिए, किंतु जिन व्यक्ति को वह मनुष्य बनने की शिक्षा दे, उससे वह दान ले सकता है। जहाँ तक क्षत्रियों का संबंध है, वे पृथ्वी के राजा माने जाते हैं और पृथ्वी का वितरण वैश्यों में कृषि कार्यों, गौरक्षा तथा व्यापार के लिए होना चाहिए। शूद्रों को कार्य करना चाहिए। कभी कभी उन्हें वस्त्र निर्माताओं, बुनकरों, लोहारों, सुनारों इत्यादि के वृत्तिपरक कार्यों में लगना चाहिए या फिर अन्न उत्पादन करने के कठिन श्रम में लगना चाहिए। वे ये विभिन्न वृत्तिपरक कर्तव्य हैं जिन्हें जीवन उपार्जन के लिए मनुष्य को करना चाहिए, और इसी तरह मानव समाज को सीधा साधा होना चाहिए। किंतु इस समय प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी विकास में लगा हुआ है। जैसे भगवत गीता में उग्र कर्म अर्थात अत्यंत कठिन प्रयास कहा गया है। यही उग्र कर्म मानव मस्तिष्क के अंदर क्षोभ का कारण है। मनुष्य नाना पाप पूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हुए हैं और कसाई घर, मदिरालय तथा सिगरेट फैक्ट्रियों खोलकर तथा इंद्रिय भोग के लिए रात्रि क्लब एवं अत्यंत प्रतिष्ठान खोलकर अपने को पतित बनाते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। निसंदेह इन सारे कार्यों में गृहस्थ फंसते हैं। अतएव यहाँ पर अपी शब्द का प्रयोग द्वारा यह सलाह दी गई है कि गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य की जीविका के साधन अत्यंत सरल होने चाहिए। जो गृहस्थ नहीं है अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या और सन्यासी है, उन्हें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी जनसंख्या के 3/4 लोगों की इंद्रिय तृप्ति छोड़कर मात्र कृष्ण भावना भावित की प्रगति में लग जाना चाहिए। केवल 1/4 जनसंख्या को ग्रस्त होना चाहिए और उसे भी सीमित इंद्रिय तृप्ति के नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ग्रस्तों, वानप्रस्थों, ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों को कृष्ण भावना भावित बनने की ही सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। इस प्रकार की सभ्यता दैव वर्णाश्रम कहलाती है। कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना आंदोलन का अमृत आंदोलन का एक उद्देश्य देव वर्णाश्रम की स्थापना करना है तथा कथित वर्णाश्रम को प्रोत्साहित करना नहीं, जो मानव समाज द्वारा वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित प्रयासों के अनुसार नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो ग्रस्त के लिए भी भारत ने बताया है कि जैसे महाराज को ग्रस्त को कैसे रहना चाहिए। उसको उग्र कर्म नहीं करना चाहिए। ग्रस्त एक है जिस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी पहला अपने परिवार की, दूसरा समाज की। समाज में अगर कहीं दान देना पड़े तो सिर्फ ग्रस्त दे सकता है, क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी वो तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ नहीं है उनके पास, बहुत कुछ है लेकिन भौतिक कुछ नहीं है। तो भौतिक चीजें खाली ग्रस्त के पास होती है। ग्रस्त ही दान दे सकता है, वो नहीं। इसलिए उसके पास जो भौतिक चीजें हैं, आवश्यकता है, उसका साधन होना चाहिए। उसको श्रम करना चाहिए वो, लेकिन उग्र कर्म नहीं करना चाहिए कि वो काम के लिए पागल हो जाए कि मैं भी ऐसा बनूं उसका जैसा। नहीं, कंपेयर करे। मेरे पास 1 महीने का खाने के लिए पैसा होता था, अभी मैं ऐसा है साल भर के लिए भी खाना मैं खरीद के रख सकता हूँ। इस हालत में होना चाहिए ताकि वो दूसरों को दे सके, लेकिन उग्र कर्म करके नहीं, साधारण सिंपल। अगर आपका जीवन
सामान्य है, आपकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती और आपके लिए पहले आपके लिए जो 10,000 रुपये कम पड़ते थे, अब वो 10,000 रुपये ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं। जीवन सादा हो जाए तो बहुत बहुत ही अच्छा है, यही बताया कि पागल नहीं बनना चाहिए। उग्र कर्म अश्व अघ अन्ते अवसायेभ्यः कामान् संविभजेत् यथा अपि कामान् मनोद्वारां नृणां स्व सत्वग्रहो यतः। मेरे साथ पढ़िए। आस्व अघ अन्ते अवसायेभ्यः आश्वाघान्ते बसाइभ्यः कामान् संविभजेत् यथा कामान् संविभजेद्यथा अपि एकाम् आत्मनोदाराम् अप्येकामात्मनोदाराम् नृणां सत्त्वग्रहो यतः। नृणां स्वग्रहो यतः। अर्थ है आ यहाँ तक कि स्व उता अग पापूर्ण पशु या जीव अंते अवसायभ्य सबसे नीच चांडाल को कामान जीवन की आवश्यकताएं संविभजे विभाजित करे यथा इतना अभी भी एकाम एक आत्मा अपनी दाराम स्त्री को निराम सामान्य लोगों का स्वग्रह स्त्री को अपना ही स्वीकार किया जाता है यतः जिसके कारण। मेरे साथ पढ़े कुत्तों कुत्तों पतित पुरुषों तथा चांडाल समेत अछूतों को चांडाल समेत अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान के उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। उनका पालन करना चाहिए। आवश्यकताएं ग्रस्तों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। आवश्यकताएं ग्रस्तों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। इनको कहाँ से यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठता पूर्वक आसक्त होता है अतिथियों तथा सामान्य जनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए। हाँ, ये तो होता है हमारे घरों में। जब अतिथि आते हैं, किसी की मदद करनी पड़े तो पत्नी बहुत मदद करती है। वो उसका स्वागत वगैरह, उनको बताना खिलाना ये कर सकती है। यही चीज अगर आप किसी को कहें इवेंट मैनेजर से कर दो, पैसा चाहिए, पत्नी कर दे ये साथ में अब लग करके, तो आपको आपका खर्चा कम हो जाता है। ये तात्पर्य माता जी, मैं सबको को होस्ट नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप पढ़वा दीजिए माता जी प्रभु। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। तो जी आपकी आवाज कट रही है शायद। सभी जी माता जी, उनका हाँ। इंटरनेट इशू है आज। आज इंटरनेट बहुत गड़बड़ है माता जी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साज समान माना जाता है, लेकिन वैदिक गृहस्थ जीवन पद्धति में कुत्ता अस्पृश्य होता था। जैसा कि यहाँ बताया गया है, कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है,
लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की बात तो कोसों दूर रही, जाति से निकाले व्यक्ति या अछूत चांडालों को भी जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में यथा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जितने का पात्र हो। जाति से निकाले गए लोगों को आवश्यकता से अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे उसका दुरुपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, इस समय निम्न जाति के लोगों को सामान्यतः काफी मजदूरी दी जाती है, लेकिन ऐसे लोग अपने धन को ज्ञान का अनुशीलन करने तथा जीवन में प्रगति करने में उपयोग न करके शराब पीने तथा इसी प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 4.13 में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। लोगों के कार्य तथा गुणों के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग होने चाहिए। निम्नतम गुणों वाले व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता हो। यद्यपि मनुष्यों के कर्मों तथा गुणों के अनुसार ऐसा विभाजन होना चाहिए, किंतु फिर भी यहाँ यह सुझाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए। आजकल के साम्यवादी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं दिलाने के पक्ष में हैं, किंतु वे केवल मनुष्यों के बारे में विचार करते हैं, निम्नतर पशुओं पर नहीं। किंतु भागवत में दिए गए सिद्धांत इतने व्यापक हैं कि इसमें संस्तुति की गई है कि प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो या पशु, उसके गुण दोष पर विचार किए बिना जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। अपनी पत्नी को भी जनता की सेवा के लिए दे देने के पीछे यह भावना होती है कि वह अपनी पत्नी के घनिष्ठ संबंध को अथवा अत्यधिक आसक्ति को धीरे धीरे त्याग दे, क्योंकि इसके कारण वह अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी अपने से अभिन्न सोचता है, जैसा कि पहले ही सुझाया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रॉल कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वामित्व मैंने की कर दिया, भावना नहीं दिख रहा तो मैं कर देता जी हूँ। प्रभु जी, दिख गया। सुझाया गया है कि स्वामित्व की भावना को, यहाँ तक कि अपने परिवार के स्वामित्व को भी त्याग देना होगा। भौतिक जीवन का स्वप्न ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए कारण स्वरूप है, अतएव इस स्वप्न को त्याग देना चाहिए। फलतः मानव जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा, जैसा कि यहाँ पर सुझाव दिया गया है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे जय्याद अर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जय्याद यह तेन ही अजितो जितः। मेरे साथ पढ़िए। जय्याद यद अर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जय्याद यह तेन ही अजितो जितः। शब्दार्थ है जय्याद छोड़ दे, यद अर्थ है जिसके लिए, स्वान अपना, प्राणान जीवन को, अन्यत मार डाले, व अथवा पितरम पिता को, गुरु गुरु या शिक्षक को, तस्याम उसमें, सत्वम अधिकार, स्वामी स्त्रियां पत्नी में, जय्या त्याग दे, यह जो भगवान, तेन उसके द्वारा ही निसंदेह अजितः जो जीता नहीं जा सकता, जीता जीत गया, जीता गया। मेरे साथ पढ़े। मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्यों को यथा अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक को मार डालता है।
अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर सकता है अपनी अपनी आसक्ति का आसक्ति का परित्याग कर सकता है, तो वह उन भगवान को जीत लेता है तो वो भगवान को जीत लेता है जो अजय हैं। जो अजय हैं। हाँ, क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को गंभीरता से अपना मानता है, ये तो आप जानते हैं। और ये हमारे देश में हमारी संस्कृति है कि पत्नी का संरक्षण पति करता है। और अगर कभी किसी ने पत्नी को तंग किया तो उसमें अगर जिसका अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं है तो वो उसको मार भी देता है। भले ही वो, जैसे अगर पत्नी कहे कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे बहुत तंग किया, ये किया, माँ बाप को भी मार देता है। अगर कहा कि तुम्हारे गुरु मुझे छेड़ रहे थे, कहे, वो गुरु को भी मार देता है। ऐसा ये कर सकता है, वो इतना अटैच्ड है अपनी पति से। और वो व्यक्ति अगर ये लगाव छोड़ के भगवान की तरफ अगर मुड़ जाए तो वो भगवान अजय हैं, जितना वो जीत लेता भगवान। भगवान को जो इतना आसक्त है भौतिक जीवन में, अगर वो भगवान की तरफ मुड़े, का मतलब है कैसे मुड़ सकता भगवान से प्रेम, पत्नी से प्रेम छोड़ के समझ आ गया कि ये पत्नी से त्याग नहीं करेगा। वो जो प्रेम था कि मैं इतना गंभीरता पूर्वक नहीं, अब वो गंभीरता पूर्वक कहाँ प्रेम करता है भगवान से, तो वो भगवान को जीत लेता है। ये मतलब है, तात्पर्य होता है। हरे कृष्ण सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त रहता है, अतएव अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना अति कठिन होता है। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर भगवान की सेवा कर सकता है, तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त के बस में आ जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तो फिर मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर भगवान की शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसमें कौन सी भौतिक क्षति है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति, जबकि संन्यास का अर्थ है अपनी पत्नी से विरक्ति तथा कृष्ण से आसक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये संन्यास गृहस्थ भी सन्यासी होता है अगर वो ऐसा करता है। गृहस्थ अपना कर्तव्य निभाता है घर में और भगवान की तरफ उसकी आसक्ति है, वो सबसे बड़ा सन्यासी, क्योंकि वो सारे कर्म भी करता है, सब चीज निभाता है, पर उसके साथ ही भगवान से जुड़ा हुआ है। परिवार को भी समाये हुए है, परिवार को भी संरक्षण देता है, उनका पालन पोषण करता है, लेकिन आसक्ति भगवान के साथ है। सबसे बड़ा सन्यासी यह है। कृमिभीड भस्म निष्ठान्तम क्व इदम तुच्छम कलेवरम क्व तदीय रतिः भार्या क्व अयम आत्मा नभश्चदीः। मेरे साथ पढ़ी। कृमिभीड भस्म निष्ठान्तम भस्म निष्ठान्तम क्वइदं तुच्छं कलेवरम कलेवरम क्वतदीय रतिः भार्या क्व अयम आत्मा नभश्चदीः। कृमि कीड़े मकोड़े, विष विष्टा मद, भस्म राग, निष्ठ
आसक्ति अंतम अंत में क्व क्या है इदम यह शरीर तुच्छम अत्यंत नगण्य कलेवरम भौतिक शरीर। बिल्कुल सही बात। क्व क्या है तदीय रति ही उस शरीर के प्रति आकर्षण जो जो कल को भस्म होने वाला कीड़े मकोड़े खाने वाले हैं जिसको उसके प्रति इतनी आसक्ति और वैसे भी शरीर के अंदर इतनी गंदगी है दोनों शटल भी और स्थूल भी। तुच्छम अत्यंत नगन कालेवरम भौतिक शरीर। हाँ भार्या पत्नी को अयम इस शरीर का क्या लाभ है आत्मा परमात्मा न वह छदि आकाश के समान सर्वव्यापी। मेरे साथ पढ़े समुचित विचार विमर्श करके समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए। आकर्षण त्याग देना चाहिए क्योंकि यह शरीर अंततो गत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों मल तथा मल या राख में परिणत हो जाएगा। मल या राख में परिणत हो जाएगा। तो भला इस तुच्छ शरीर क्या महत्व है? तो भला इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है? परम पुरुष कितना महान है। परम पुरुष कितना महान है जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। भगवान परम पुरुष भगवान इतने महान हैं उसके सामने किसी से मेरा आकर्षण का मतलब मेरी बुद्धि देहात्म बुद्धि है ये जो बहुत तुच्छ होती है। भगवान की तरफ आकर्षण होना चाहिए या भौतिक जगत में आकर्षण होना चाहिए। भौतिक जगत में सबसे ज्यादा आकर्षण किसी भी पुरुष का अपनी पत्नी के लिए होता है। वो समझा रहे हैं कि उसका शरीर जो है वो एक दिन उसका शरीर क्या सभी का शरीर एक दिन कीड़े मकोड़े खाएंगे या राख में बदल जाएगा जो भी आप समझो और वहां भगवान का दिव्य शरीर है। तो आकर्षण उस तरफ होना चाहिए इस तरफ होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ललिता दास माता जी। ललिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक सेकंड स्क्रीन चौड़ा कर रही हूँ। जी माता जी यहाँ पर भी इस बात श्रील प्रभुपाद जी शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर भी इसी बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य अपनी पत्नी के प्रति या विषयी जीवन के प्रति आसक्ति त्याग दे। यदि मनुष्य बुद्धिमान हुआ तो वह अपनी पत्नी के शरीर का पदार्थ का एक पिंड मान सकता है जो अंतोगत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मल या राख में परिणत हो जाएगा। विभिन्न समाजों में अत्यष्टित क्रिया के बाद अंत्येष्टि क्रिया के समय अंत्येष्टि क्रिया के समय मनुष्य के शरीर से तरह तरह से बर्ताव किया जाता है। कुछ समाजों में गिद्धों द्वारा शरीर को खा लेने दिया जाता है जिससे मनुष्य शरीर गिद्धा की विष्ठा बन जाते हैं। कभी कभी शरीर को ऐसे ही फेंक दिया जाता है वह उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। किसी किसी समाज में मृत्यु के बाद शरीर को तुरंत जला दिया जाता है जिससे वह भस्म हो जाता है। प्रत्येक दशा में यही बुद्धिमानी के साथ शरीर की संरचना और इसके परे आत्मा के बारे में सोचा जाए तो शरीर का क्या महत्व है। अंतवंत इसे देहानित्ययोक्ता शरीरम। शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है किंतु आत्मा तो नित्य है। यदि
मनुष्य अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग आत्मा के प्रति आसक्ति बढ़ाए तो उसका जीवन सफल हो जाए, यह सोचने विचारने मात्र का विषय है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और ये सोच के ऐसा करके किसी को आप बोलो, आपको पिटाई कर देगा कि शरीर को छोड़ के ये करो, नहीं। ये कैसे कि भक्ति करने के बाद कोई गुरु मिल गया, वो बताएं तो समझ आता है। ऐसे ऐसे पढ़ के या कोई ऐसा व्याख्यान दे तो भौतिकतावादी व्यक्ति इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करता। अगर आप कहें तो जब बाद में उसको समझ आती है, जब भक्ति में आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके बाद बुद्धि आने लगती है, अरे ये तो वास्तविक बात है, ये शरीर तो मेरा कितना सुंदर था पहले। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा आवाज जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था। तो दूसरा श्लोक करते हैं। 14वां। सिद्ध यज्ञ वशिष्ठार्थ कल्पयेद वित्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवी महताम इयात्। मेरे साथ पढ़िए। सिद्ध यज्ञ अवशिष्ट अर्थ है कल्पयेत् वृत्तिम आत्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवी महताम इयात्। पदवी दया भगवान की दया से प्राप्त वस्तु है। यज्ञ अवशिष्ट अर्थ है पंच महायज्ञ संपन्न करने के बाद या भगवान को यज्ञ अर्पित करने के पश्चात प्राप्त वस्तुएं। कल्पयेत् विचार करे, वृत्तिम जीविका का साधन, आत्मना अपने लिए, शेष अंत में, स्वत्वम अपनी पत्नी बच्चों घर व्यापार इत्यादि, तथा कथित स्वामित्व त्यजन त्यागते हुए प्राज्ञ बुद्धिमान लोग पद महताम आध्यात्मिक चेतना में पूर्णतया संतुष्ट महापुरुषों का याद प्राप्त करना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद खाकर या पांच विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तुष्ट रहना चाहिए। ऐसे कार्यों से मनुष्य शरीर तथा शरीर के तथाकथित स्वामित्व के प्रति अपनी अनुरक्ति को त्याग सकता है। जब ऐसा करने में समर्थ होता है तो
वो महात्मा के पद पर दृढ़ स्थित हो जाता है। वो महात्मा के पद पर दृढ़ स्थित हो जाता है। हाँ, यहाँ पर अभी हम लोगों के लिए पंच यज्ञ करने का जरूरत ही नहीं है। हमारे क्या है, प्रसाद खाकर, प्रसाद कब खाते हैं, भगवान को अर्पित करके। और आप यज्ञ में क्या करते हैं, संकीर्तना यज्ञ। तो आपके लिए बहुत सरल तरीका कर दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति ने पहले से हमें भोजन देने की व्यवस्था कर रखी है। भगवान के आदेश से 84 लाख योनियों में प्रत्येक जीव के लिए खाने की वस्तुओं की व्यवस्था है। एको बहु नाम यो विदधाति कामान। प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ खाना पड़ता है और वास्तव में भगवान ने पहले से उसके जीवन की आवश्यकता के लिए व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने हाथी और चींटी दोनों ही के लिए भोजन बनाया है। सारे जीव भगवान के भरोसे जीवित हैं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को भौतिक वस्तुओं के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। मृत्यु उसे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए अपनी शक्ति बचानी चाहिए। आकाश, वायु, थल तथा समुद्र में उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं भगवान की हैं और हर जीव को भोजन दिया जाता है। अतएव मनुष्य को आर्थिक विकास के विषय में अत्यधिक उत्सुक नहीं रहना चाहिए और न ही जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने के खतरे के लिए व्यर्थ ही समय तथा शक्ति का अपव्यय करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन चली गई है। हरे कृष्णा माता जी। थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे प्रभु जी। हाँ, इतना पूरा हो चुका है। आवाज नहीं आई क्या? नहीं, और नहीं है, और नहीं है। हाँ, और नहीं। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अत्यधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए और नहीं मृत्यु के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने के खतरे के लिए व्यर्थ ही समय तथा शक्ति का अपव्यय करना चाहिए। ये हमको सीखना है। और बहुत ज्यादा इतना जो हम कर रहे हैं अभी भौतिक जगत में, ये हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है। इस चीज से अपने को बचाना है। 15वां श्लोक है। देवान ऋषीन इंद्री भूतानि पितरन आत्मान अन्वहम स्ववृत्ति त्यागत वित्तेन यजेत पुरुषम प्रथा। मेरे साथ पढ़िए। देवान ऋषीन इंद्री भूतानि देवान ऋषीन् भूतानि पितरन आत्मान अन्वहम अन्वहम स्ववृत्ता आगत वित्तेन यजेत पुरुषम पृथक्। शब्दार्थ है देवान देवताओं को, ऋषियों को, नृ मानव समाज को, भूतानी जीवों को, पितरन पुरखों को, आत्मानम अपने को या परमात्मा को, अन्वहम नित्य प्रति, स्ववृत्या अपनी जीविका के साधन से, आगत वित्तेन स्वतः आने वाले धन से, यजेत पूजा करे, पुरुषम प्रत्येक के हृदय स्थित व्यक्ति को पृथक अलग से। मेरे साथ पढ़े। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह उन परम पुरुष की पूजा करे, जो हरे के हृदय में स्थित हैं, और इसी आधार पर
उसे देवताओं, साधु पुरुषों, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों अपने पुरखों तथा स्वयं की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। हाँ, ये भागवतम कहती है सबको। क्यों? सबके अंदर कौन है? देवता है। देवताओं के अंदर हृदय में भगवान है, परमात्मा है। देवता भी तो हमारी तरह है ना, लेकिन उनके हृदय में भगवान है, परमात्मा। साधु पुरुषों के उनके तो है ही, सामान्य मनुष्य के उनके भी है, तथा सारे जीवों के हृदय परमात्मा है अंदर। तो हर एक को भगवान का मंदिर समझ के, और अपने को, यहाँ भी तो अपने में भी है भगवान, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वो सबकी पूजा कर सकता है, ये भागवतम कहती है। यर्हि आत्मनो अधिकाराद्या सर्वा स्युः यज्ञ संपदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्र आदिना यजे। मेरे साथ पढ़िए। यर्हि आत्मनो अधिकार आद्या अभी नेट अच्छा हो गया है तो मैंने नेट लगा दिया अभी। सर्वा स्युः यज्ञ संपदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्र आदिना यजे। यर्हि जब आत्मनः अपना अधिकार आद्या पूर्ण अधिकार के अंतर्गत उसके पास की वस्तुएं सर्वा सारी शुभ हो जाता है। यज्ञ संपदा यज्ञ संपन्न करने की सामग्रियां भगवान को प्रसन्न करने के साधन वैधानिकेन यज्ञ करने को बताने वाली प्रमाणिक पुस्तकों से विधिना विधानों के अनुसार अग्निहोत्र आदिना अग्नि में यज्ञ करने से यजेत भगवान की पूजा करे। मेरे साथ पढ़े। जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो, हाँ दोनों चीज है, उसके बाद ज्ञान भी है और उसके बाद समृद्ध ऐश्वर्य है, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो, और जिनसे वो यज्ञ संपन्न कर सके, या भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के निर्देशानुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ, अब आपको अगर ऐसा है, आपको क्या करना चाहिए? संकीर्तना यज्ञ। आपको लोगों को इकट्ठा करके अपने घर से नगर कीर्तन, चारों तरफ आप जहाँ रहते हैं उधर नगर कीर्तन करते हो, क्योंकि संकीर्तना यज्ञ है, वो करते हुए अपने घर तक संकीर्तना यज्ञ कराइए, या घर के अंदर ही कराइए, बाहर पंडाल लगा के कराइए। कोई साधु पुरुष को बुला करके भगवान के भक्त को बुलाए तो अच्छा है, नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। ये करके उसके बाद सब लोगों को प्रसाद वितरण कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय।
तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि गृहस्थ वैदिक ज्ञान में पटु हो जाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने हेतु काफी धनवान हो गया हो, तो उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ संपन्न करे। भगवत गीता 3.9 में स्पष्ट कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत् लोको यम कर्म बंधनः। प्रत्येक व्यक्ति को अपना वृत्ति परक कर्म करना चाहिए, किंतु इन कर्मों के फल को यज्ञ को अर्पित कर देना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। यदि कोई इतना भाग्यवान हो कि दिव्य ज्ञान के साथ साथ उसके पास धन भी हो जिससे वह यज्ञ संपन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 12.3.52 में कहा गया है, कृते यद्यया यतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। समस्त वैदिक सभ्यता का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। सत्य युग में अपने हृदय में भगवान का ध्यान करके तथा त्रेता युग में बहुमूल्य यज्ञ संपन्न करके ऐसा किया जाता था। वही लक्ष्य द्वापर युग में मंदिर में भगवान की पूजा करके प्राप्त किया जा सकता था, और इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतएव जिसके पास विद्या तथा धन संपदा दोनों हो, उसे चाहिए कि उनका उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे। पहले से चल रहे संकीर्तन आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण आंदोलन अथवा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सहायता करके करे। सारे शिक्षित तथा धनवान व्यक्तियों को इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि सारी विद्या तथा धन भगवान की सेवा के निमित्त है। यदि इन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, तो इन बहुमूल्य निधियों को माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों तथा कवियों की विद्या माया की सेवा में लगी हुई है, और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन माया की सेवा विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न करती है। अतः धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान तथा ऐश्वर्य का त्याग भगवान को संतुष्ट करने में कर देना चाहिए और संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यज्जन्ति सुमेधसः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये कर सकते हैं जैसे बता रहे थे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे